अस्सलाम वालेकुम। उस्मा की किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बादामी साबूदाना शरबत, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। बादामी साबूदाना शरबत बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो दूध, जिसको हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। और जब तक ये बॉईल होता है तो जब तक हम साबूदाना बॉईल करते हैं, तो आपको बताते हैं उसका तरीका। बॉईल करने के लिए हमने लिया है एक पतीली, और उसके अंदर हम डालेंगे 1 गिलास पानी। उसके अंदर जब इसके अंदर अच्छे तरीके से खौल आ जाएगा तो फिर हम डालेंगे इसके अंदर साबूदाना। उसकी क्वांटिटी कितनी होती है तो जब ये उबल जाएगा फिर हम आपको बताते हैं। हमारी रेसिपी के लिए जब तक दूध और पानी दोनों चीज़ें गर्म हो रही हैं, तो जब तक हमने लिया है 1 गिलास, और उसमें डाला है हमने आधा गिलास पानी, और 1 टेबलस्पून हम डाल देंगे तुक मलंगा, क्योंकि इसको भीगने में टाइम लगता है। ये जब तक ऊपर आ जाएगा और अच्छे से फूल जाएगा, इसको हम डाल के साइड में रख देते हैं। फिर बताते हैं आपको क्या करना है। पानी हमारा खौल गया है, दूध हमारा हल्की आंच पे हमने गर्म करने रख दिया था, लेकिन उससे पहले हमारा पानी खौल गया क्योंकि पानी की क्वांटिटी थी कम। चलिए इसके अंदर हम डालते हैं 5 टेबलस्पून साबूदाना। अब हमें इसको इतना बनाना है कि ये बिल्कुल क्रिस्टल हो जाता है। ये हम इसको उबालते हैं अच्छे तरीके से ताकि ये क्रिस्टल हो जाए। ये देखिए दूध जो है हमारा उबल चुका है और इसमें अच्छे से खौल आ गई है। अब इसके हम अंदर डाल लें आधा कप चीनी। आप चाहें तो हस्बे ज़ायका रखें, कम या ज़्यादा। और हमने तकरीबन 14 से 15 बादाम को पीस लिया है, और इसके अंदर 2 इलायची भी पीस ली है। छोटी हरी इलायची जो होती है वो हमने पीस ली है इसमें। तो अब इसके अंदर हम ये भी शामिल कर देंगे। अब बादाम का फ्लेवर अच्छे तरीके से दूध में जो है ना वो शामिल हो जाए, इसके लिए हम तकरीबन इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। इसकी आंच कर देंगे हम स्लो जब तक। ये देखें बिल्कुल क्रिस्टल हो गया है ये। अब हम इस पॉइंट पे करेंगे फ्लेम ऑफ। चलें अब हम इसे छान लेते हैं इस तरीके से स्ट्रेनर से, और इसके अंदर हम फ़ौरन डाल देंगे ठंडा पानी, ताकि ये आगे कुक ना हो ज़्यादा। ये देखें इसका पानी अच्छे तरीके से निकाल दिया हमने। अब इसे हम डालेंगे दूध में। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दूध के अंदर इसको। और अब थोड़ी सी देर के लिए हम इसको पकाएंगे। थोड़ा सा थिक हो जाए ज़रा ये इसका दूध, तो हम इसको पकाएंगे जब तक ज़रा थोड़ा सा। ये देखें इसके अंदर खौल आने के बाद जो है ना हमने इसे तकरीबन 10 मिनट तक जो है ना पकाया है, ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए। अब हम इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ़, और इसको रूम टेम्परेचर पे हम करेंगे ठंडा। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर बताते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये देखिए हमने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए हमने इसे रख दिया था फ्रिज में। ये अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। आप चाहें तो इसके अंदर क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे डालेंगे ग्लास में। तो ग्लास में इसको डालने से पहले हमने जो यहाँ पे तुक मलंगा भिगो के रखा था, उसे हमने अच्छे तरीके से छान लिया, और छानने के बाद हम इस तरीके से इसे ग्लास में डालेंगे। और उसके ऊपर फिर हम ये देखें हमारा मज़ेदार सा बादामी साबूदाना शरबत हो गया है तैयार। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और हमारी वीडियोस शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा कीजिए ताकि कोई भी चीज़ स्किप होने की वजह से आपकी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।